भरने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे नीचे देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, सिंपली से आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया, अब देखिए दोस्तों यहाँ पास लॉगिन वाले पेज पर डायरेक्ट आप आ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए आपने व्यापम में अभी तक तो एक बार भी फॉर्म भर लिए ही होंगे, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप करेंगे क्या, यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और इस कैप्चा कोड को डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए होंगे तो नीचे में देखिएगा यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है, इस पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट व्यापम में फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनको यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें अपनी जनरल डिटेल ही डालनी होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पास लॉगिन करके आगे का फॉर्म अप्लाई करना बताते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने बताया आपको, यहाँ पास आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालिए, फिर पासवर्ड को डालिए, फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डाल दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को भी यहाँ पास फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको इस लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने लॉगिन पर क्लिक किया, फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। फिर दोस्तों देखेंगे आप सक्सेसफुली इस प्रकार से लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास आपको ऊपर में ही देखने के लिए मिल जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है सीजीटीटी यहाँ पर 2026, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो अप्लाई लिखा हुआ है इसी अप्लाई पर सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने अप्लाई पर क्लिक किया, इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों सीजीटीटी प्राइमरी वालों के लिए यहाँ पास अलग से निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पास जो 1 से 5 क्लास के लिए हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी दिया गया है, यहाँ पास आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 से 5 क्लास के लिए अगर आप एग्जाम दिलाते हैं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आपका यहाँ पर 12th भी कंप्लीट होना चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवार्षिक डिप्लोमा जैसे आप डीएलएड किए होंगे तो वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें परसेंटेज की जानकारी यहाँ पास दी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास वही अगर आप आगे क्लास के लिए 6 से 8 क्लास के लिए अगर एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पास दोस्तों इसका इंग्लिश में भी दिया गया है। इंग्लिश आपको अगर समझ ना आए तो यहाँ पास आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं 6 से 8 क्लास के लिए, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका बीएड होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पास न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पर अथवा में बताया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो जो 6 से 8 क्लास के लिए फॉर्म डालेंगे उसका बीएड होना चाहिए, और जो 1 से 5 क्लास के लिए फॉर्म डालेंगे उसका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप प्रवेश ही लिए हैं तो भी आप इसका एग्जाम दिला सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर जैसे आपका आप देख सकते हैं बहुत सारे दिया गया है, जैसे जो बीए बीएड बीएससी बीएड यहाँ पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए अब आपको पूरा फॉर्म अप्लाई करके ही बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम बताते हैं वैसे कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम अप्लाइड फॉर्म में यहाँ पास क्या लिखा गया, सबसे फर्स्ट में आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया उसे चयन करें। जैसे आप डीएलएड वाले हैं और आप यहाँ पर 1 से 5 क्लास के लिए सीजीटीटी का एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्लिक कीजिएगा। और वही दोस्तों अगर आप 6 से लेकर 8 के लिए एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप दोनों के लिए एग्जाम दिलाना चाहते हैं, दोनों के लिए आप पात्रता रखते हैं, तो सिंपली से यहाँ पास आपको दोनों का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। जैसे चलिए मैं आपको सिलेक्शन करके बताता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मैं दोनों का एग्जाम दिलाना चाहता हूँ तो इस प्रकार से दोनों का सिलेक्शन कर लूंगा, ठीक है। आप भी दोनों का अगर एग्जाम दिलाना चाहते हैं, दोनों के लिए पात्रता रखते हैं तो दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पात्रता नहीं है, केवल डीएलएड ही हुआ है, तो आप 1 से 5 के लिए एग्जाम फॉर्म भरिए, और अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर दोनों का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर सब पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित या अध्ययनरत है अथवा उत्तीर्ण है। देखिए आपने डीएलएड में एडमिशन लिए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में फाइनल में हो, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपका डीएलएड कंप्लीट हो भी गया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पास आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली से इस यस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने यस पर क्लिक किया, इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। पेज रीलोड हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पास बोला जा रहा है
डिप्लोमा इंस्टीट्यूट नेम, डिप्लोमा आपने जो भी कोर्स किए हैं डीएलएड या फिर जो भी होता है, ठीक है, तो उनका इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से किए हैं, आपने सीजी बोर्ड से पास किया है या फिर कहां से पास किए हैं, उस इंस्टीट्यूट का नेम यहां पास डाल देंगे। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से पास किए हैं तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए डिप्लोमा उत्तीर्ण वर्ष, आपने किस वर्ष यहाँ पर अपना डीएलएड कंप्लीट किए हैं, तो उस डीएलएड जिस वर्ष आपने कंप्लीट किए हैं उसका ईयर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर या आपको यहाँ पास डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखिए अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पास ध्यान देंगे, देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री या फिर डिप्लोमा में प्रवेशित है या फिर अध्ययनरत है या फिर उत्तीर्ण हो चुके हैं, मतलब आपने एडमिशन लिए हैं, अभी पढ़ रहे हैं या फिर आपका कंप्लीट हो गया है, तो उसी की जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, डिग्री वगैरह की, जैसे आपका बीएड वगैरह हो गया या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो वो सब की जानकारी दे सकते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पास आपको सिंपली से यस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आपने यस पर क्लिक किया फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहां पास देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्नातक संस्थान का नाम। ठीक है, तो आपने ग्रेजुएशन जिस इंस्टीट्यूट से किए हैं, जिस संस्थान से किए हैं, उस संस्थान का नाम यहां पास आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में पास किए हैं उस ईयर को यहाँ पर डाल देना है। अपने मार्कशीट से देखिएगा, सही सही डालिएगा, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर हेतु किसी एक विषय का संयोजन का चयन कीजिए। देखिए आप जो उच्च प्राथमिक स्तर का एग्जाम दिलाने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पास आप एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइंस या मैथ के लिए दिलाएंगे या फिर सोशल स्टडी या फिर साइंस के लिए, उसके इस प्रकार से आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने सिलेक्शन किए फिर ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। चलिए मैं फटाफट फिल करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी सारी डिटेल्स भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पास नीचे में देखिए जो नेक्स्ट का ऑप्शन लिखा है, इसी नेक्स्ट पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपके जो प्रोफाइल बनाते समय जितने भी डिटेल्स आपने फिल किए थे वो सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नेम, पिताजी का नेम, माता जी का नेम और यहाँ पास आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आपका फोटो सिग्नेचर, सारा चीज आप देख सकते हैं। अपना जो एड्रेस वगैरह डाले थे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों शुल्क विवरण आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दोनों का एग्जाम सिलेक्शन किए हैं तो यहाँ पर टोटल फीस कितना दिखा रहा है, यहाँ पर 500 रुपए दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप एक ही का एग्जाम दिलाएंगे तो उसमें आपका एग्जाम फीस घट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पास स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पास देखिए वांछनीय जिले का चयन करें बोला जा रहा है, तो आप जिस जिले में एग्जाम अपना दिलाना चाहते हैं उस एग्जाम सिटी का आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप करेंगे क्या, यहाँ पर सिलेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सिलेक्ट पर क्लिक किए इसके बाद देखिए सारी सिटी यहाँ पास आ जाते हैं। ठीक है, तो जिस सिटी में भी आप अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं यहाँ से उस सिटी का कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों अब आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिए इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पास एक डिक्लेरेशन घोषणा दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आई एग्री का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सिंपली से आपको इस आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने आई एग्री पर क्लिक किया इसके बाद आपको थोड़ी सी वेट करना है। ठीक है, फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ पास एक कैप्चा कोड आपको दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पास आपको हूबहू फिल कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पास आप ये कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, जितने भी डिटेल्स आपने डाले हैं वो सभी सही सही है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों अब नीचे में देखिए यहाँ पास नेक्स्ट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पास ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आपने ओके पर क्लिक किए इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो कंफर्म इन द प्रोसीड का और एक दोस्तों यहाँ पर एडिट का। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो यहाँ पास एडिट पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी सारी डिटेल सही सही है तो यहाँ पास आप कंफर्म इन द प्रोसीड के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका पेमेंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ से आपको भुगतान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पास टोटल 3 यहाँ पास टाइप देखने के लिए मिल जाते हैं, गेटवे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तीनों में से किसी भी एक का आप सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पास पेमेंट गेटवे 2 का सिलेक्शन कर लेता हूँ, इसी प्रकार से आप किसी भी एक गेटवे का सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप नीचे में देखिए यहाँ पास पे नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे नाउ पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने
सामने पे नाउ पर क्लिक किए, फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार से कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इस कंफर्म पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया, फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। अब देखिए पेमेंट करने के लिए यहाँ पास आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यूपीआई से करने वाला हूं तो यहाँ पर यूपीआई का सिलेक्शन कर लेता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपने यूपीआई आईडी को डाल सकते हैं, ठीक है। यूपीआई आईडी से पेमेंट करने वाले हैं तो जैसे चलिए मैं यहाँ पास यूपीआई आईडी डालता हूँ, फिर आगे प्रोसेस आपको बताता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों यूपीआई आईडी डाल लेते हैं। इसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपको एक ऑप्शन एरो का दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस एरो पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया, अब देखिएगा आपके सामने पेमेंट के लिए यहाँ पास पेज प्रोसेसिंग में है, ठीक है। आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब देखिए दोस्तों एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पास आपने यूपीआई आईडी डाले हैं उसमें आप फोन पे एप्लीकेशन में देखिएगा एक पॉपअप गया रहेगा, उस पॉपअप पर क्लिक करके आपको अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं फटाफट सक्सेसफुली पेमेंट करता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। तो जैसे ही दोस्तों आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, कुछ इस प्रकार से सक्सेस लिखा हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक रेफरेंस नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए गो टू कंफर्म पेज लिखा हुआ है, इस पर सिंपली से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आपने क्लिक किया, अब आपको एक कंफर्मेशन पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, अपने फॉर्म के संबंध में। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपने सबमिट पर क्लिक किया, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, ठीक है। अब आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिएगा आपको प्रिंट फॉर्म का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो सिंपली से इस प्रिंट फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है अपने फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। फिर दोस्तों नीचे में देखिए यहाँ पास आपको प्रिंट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रिंट पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ